लोग कहते हैं अब तो लेट हो गया, लेकिन सच ये है कि 45 के बाद भी नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। आप भी शॉक हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगी, जिसको फॉलो करके आप नेचुरली भी अपने प्रेगनेंसी का चांस बढ़ा सकते हो। अगर आपकी एज 45 या 40 के ऊपर भी है, वो भी बिना आईवीएफ की। 40-45 के बाद बॉडी हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। एग रिजर्व यानी कि जो अंडों की जमा पूंजी होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महिलाएं जो है नेचुरली कंसीव कर लेती हैं। कैसे? क्या उन्हें कोई स्पेशल डाइट एडवाइस की जाती है, या उनकी कोई बॉडी टाइप जो रहता है वो अलग रहता है, या फिर उनके नसीब या किस्मत की बात होती है? चलिए हम ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए प्रेगनेंसी की केयर, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस, इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन और प्रेगनेंसी टिप्स, इन सभी के रिगार्डिंग जो है वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होती है? देखिए, हार्मोन चेकअप। हार्मोन जो है आपके बैलेंस होना चाहिए, चाहे आपकी 40 उम्र हो या 40 के ऊपर हो, आप 45 की हो, लेकिन अगर आपके हार्मोन्स सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो आपके जो मेन टेस्ट होते हैं वो है एफएसएच, एएमएच, एलएच। ये सभी टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है और ये सभी टेस्ट के रिजल्ट्स जो है नॉर्मल आने चाहिए। सेकेंड बात होती है एएमएच की। अगर एएमएच लो भी है तभी भी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल नहीं होती, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरी मेजर चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है, वो है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ी सी ऑर्गन्स आपके जो बॉडी के अंदर है वो थोड़े थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं। तो नेचुरल कंसेप्शन यानी आपको नेचुरल प्रेगनेंसी अगर प्लान करनी है तो आपका यूटेरस और आपका हार्मोनल जो सिस्टम है उसका पूरा क्लींजिंग होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो उसको डिटॉक्स कैसे करते हैं? अगर आपका प्लान है कि आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसकी 3 महीने पहले आप बॉडी डिटॉक्स शुरू कर दें। तो अब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करेंगे? देखिए, आप सुबह-सुबह जो है 1 ग्लास थोड़ा-सा नीम गर्म पानी जो होता है उसके अंदर थोड़ा-सा लेमन जो है डालकर मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसके अलावा जो शुगर और जंक फूड है और मैदा, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें। थर्ड चीज़ जो अपने आप को डाइट में इंक्लूड करनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सारी बेरीज़, जितने भी बेरीज़ होते हैं। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट्स लेना है जैसे कि नट्स में होता है और घी में होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो ये होता है ओवुलेशन ट्रैक करना। अब ओवुलेशन यानी ये होता है कि जो आपका जो अंडा जो है 12 से लेके 20 दिन के बीच में जो माहवारी के बीच में निकलता है, उसका जो है आपको चेक करना कि ये बराबर से हो रहा है क्या नहीं। तो अब इसको चेक कैसे करते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो इसके किट्स आते हैं, ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट्स के नाम से। लेकिन आप मैनुअली भी चेक करना चाहे तो सर्वाइकल म्यूकस के ऊपर से आप चेक कर सकते हैं और एक बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे आपको पता लग सके कि आप ओवुलेट कर रहे हैं तो आई थिंक इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स ये होता है कि अपने हार्मोन को बैलेंस करना लाइफस्टाइल से। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि जब भी आपकी लेट मैरिज होती है या फिर आप जो है अपना करियर बिल्ड करने के इस पे रह जाते हो और आपकी उम्र बढ़ जाती है, या फिर कोई ऐसी महिला है जिनको जो है प्रेगनेंसी कभी रही नहीं पहले 40 के अंदर में, तो उनके जो माइंड पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। स्लीप साइकिल जो होती है उनकी वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको योगा ज़रूर करना पड़ेगा। कम से कम डेली का 15 से 20 मिनट आपको जो है योगा करना पड़ेगा। मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। 7 से 8 घंटे की नींद जो है आप बिल्कुल अच्छे से लेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको ज़रूर जो है रात में अच्छे से नींद आ जाएगी। इसके अलावा जो है आप ज़्यादा सनलाइट में मॉर्निंग में 10 मिनट्स तो भी रहा कीजिए। इससे विटामिन D3 लेवल भी अच्छा होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेगनेंसी न रुकने का। पेल्विक ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए या फिर वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जो है आप ये बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको टिप है वो ये है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। देखिए, सप्लीमेंट्स तो आपको ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन और विटामिन जो रिक्वायरमेंट है वो हम जो डेली फूड या चीज़ें लेते हैं उससे वो फुलफिल नहीं होता है। तो आपको ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स लें ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें कोई भी टाइप की कमी ना हो। अगर आप जैसा कंसीव कर लेते हैं तो किसी कारणवश आपका अबॉर्शन ना हो, आपका जो है अंदर के ऑर्गन्स भी हेल्दी हो और बच्चा भी हेल्दी रहे,
ताकि आप उसको सही से 90 महीने तक टिका सके। तो इसके लिए आपको जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। इसमें विटामिन डी आता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आता है, कोएंजाइम Q10 आता है। ये आपकी एग की जो क्वालिटी है इसको नेचुरली जो है बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो यंगस्टर्स में भी जैसे आफ्टर 20 वगैरह भी अगर आप प्लान करते हो, यानी कि जिनकी जल्दी शादियाँ हो गई है, उनको भी अगर बेबीज़ नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर्स उनको 2 से 3 मंथ के लिए फॉलिक एसिड देते हैं। तो आप भी 2-3 मंथ्स बिफोर ही अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है उसके 2-3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें। तो ये थी वो जो 5 चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी 40 या 45 के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी रखनी है, तो ये सारे टिप्स फॉलो करके आप नेचुरली भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। मेरी एक बात जो है ज़रूर याद रखना, उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर आपके अंदर उम्मीद है, तो आपके लिए मदरहुड जो है बिल्कुल पॉसिबल है। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर ज़रूर किया कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।